ओके हमारे पास 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है और इसको हम सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड से। तो हम लिख लेंगे बाय यूजिंग मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। ये लिखने के बाद अब हम इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इसका बनाएंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसे बनाना है, इक्वल टू के जो इस तरफ एक्स और वाई वाई नंबर है इसको अब यूज़ करेंगे। आप लिखेंगे 2 4 5 -3, ठीक है। और आपने x और y यूज़ किया है तो यहाँ पर आ जाएगा ऊपर x और नीचे y, कॉलम की फॉर्म में लिख लेंगे। और जो नंबर यहाँ दिए हैं वो इस साइड पर आ जाएंगे 19 -1। अब हमने इनका नाम लिखना है। इसका नाम होगा a, इसका नाम x इक्वल और इसका नाम b। x यहीं पर रहेगा, a जो इधर है वो इस साइड पर इक्वल टू की राइट साइड पे आकर इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स, साथ में आ जाएगा b। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे आप। ये स्टेप तमाम सवालात में होगा। अब हमने जो मैट्रिक्स ए है इसका डिटर्मिनेंट लेना है। हम लिखेंगे डिटर्मिनेंट ए इज इक्वल टू, अब डिटर्मिनेंट की लाइन लगा चुके हैं हम तो इसको डिटर्मिनेंट की लाइन लगाएंगे, हम ब्रैकेट नहीं लगाएंगे। 2 4 5 -3 डिटर्मिनेंट लेंगे। आपने सीखा वो डिटर्मिनेंट कैसे लेते हैं। पहला एरो ये होता है और सेकंड एरो हमने ये रखा था। तो पहले एरो में ये नंबर लेंगे हम 2 और -3, माइनस खुद से लगाएंगे और फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये आपने 3.5 में सीखा है। इसको मल्टीप्लाई करें -6 -5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20। ए डिटर्मिनेंट आ जाएगा -26। डिटर्मिनेंट के बाद अगला स्टेप हमारे पास एडजॉइंट का होता है। एडजॉइंट लेंगे ए का। अब ए का जो भी मैट्रिक्स है उसमें जो फर्स्ट एरो था यानी ये वाला, इन दो की जगह चेंज करेंगे। यहाँ -3 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। और इन दो का साइन चेंज करेंगे। ये अगर ये +5 है तो -5 हो जाएगा, +4 -4 हो जाएगा। ये एडजॉइंट हो गया। यहाँ तक करने के बाद आपने सीखा था कि अगला स्टेप इन्वर्स होता है। तो इन्वर्स हम कैसे लेते हैं कि डिवाइड में हम लेते हैं डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई में यानी ऊपर हम लेते हैं एडजॉइंट। इसको फिल कर लेते हैं। ए इन्वर्स, जो डिटर्मिनेंट आपने डिवाइड में लिखा है वो लिख ले नीचे। डिटर्मिनेंट का आंसर कितना आया था -26 और एडजॉइंट आपका आया था -3 -5 और -4 और +2। अब हम इसको पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। हम लिखेंगे पुट इन 1। अब इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी वो देख लें, ये वाली, इसको उतार लेंगे नीचे। x इज इक्वल टू ए इनवर्स b। x इज इक्वल टू ए इनवर्स कितना है, ये सारा, ये जो है ए इनवर्स है, ये सारा उतारेंगे। 1/-26 -3 -4 -5 और 2। और b की जगह पर हम b की रकम उतारेंगे जो ये दी हुई है। b की रकम ये वाली है 19 और -1, ठीक है। अब ये वैसे ही रहेगा। इन दो को मल्टीप्लाई करना है अपने। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ये रो इस कॉलम से मल्टीप्लाई होगी यानी -3 मल्टीप्लाई होगा 19 के साथ, हम प्लस लगाएंगे, और -5 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, ठीक है। अब इस रो की बारी, -4 होगा -19 के साथ, यानी -4 होगा 19 के साथ और 2 होगा -1 के साथ। अब देखते हैं हमारे पास जो आंसर आया वो क्या है। इनको मल्टीप्लाई कर लें। 19 × 3 -57 और माइनस प्लस है, 5 1 ज़र 5। अब 4 को 19 से मल्टीप्लाई करें, -76 और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -2। अब आ जाएगा 1/-26। अब इनको सॉल्व करना है, कितना आंसर आएगा। इनको माइनस करेंगे तो बड़े का साइन आ जाएगा, 57 से 5 निकालेंगे 52 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो -78 आ जाएगा। अब -26 इन दोनों से डिवाइड होगा। अब इनको डिवाइड की फॉर्म में लिख लिया। अब कटिंग करेंगे, माइनस माइनस से कट जाएगा,
26 वन ज़ार 26 टू ज़ार, तो ऊपर जवाब आ गया 2। 26 वन ज़ार 26 थ्री ज़ार, जवाब आ गया 3, माइनस माइनस से कैंसिल हो गया। तो आपको याद है जो x था उसका मतलब था एक्स वाई, और जहाँ पर हमने x लिखा है वहाँ हम लिखेंगे एक्स वाई, यानी कि इस जगह पर आ जाएगा एक्स वाई, बाकी वैसे ही है 2 और 3। अब देखें x का आंसर 2 हो गया और y का आंसर 3 हो गया। इसको अगर आप सोल्यूशन सेट में लिखना चाहें तो पहले ये ब्रैकेट लगाएंगे, फिर अंदर ये ब्रैकेट होगी और बाहर इस तरह ब्रैकेट लगाएंगे। पहले आंसर आप लिखेंगे x का 2 और फिर लिखेंगे y का 3, ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम मेथड, पहले हम बनाएंगे मैट्रिक्स से, और याद रखें कि जो आपका चैप्टर नंबर 3 है उसमें सबसे ज़्यादा लॉन्ग आने के चांसेस 3.6 के होते हैं, और 3.6 में से भी क्वेश्चन 1 और 2 के आने के चांसेस ज़्यादा हैं। तो 1 वाला मैट्रिक्स इन्वर्जन है जो हम कर रहे हैं, और 2 वाला क्रैमर रूल है, वही बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं इसको पहले मैट्रिक्स बना लें। सीखा हुआ आपने 3 5 2 और -1। उसके बाद हमने लेते हैं x और y, हमने x ऊपर लेना है y नीचे लेना है, और साथ में आएगा 7 16। अब इनके नाम लिखेंगे। इस पूरे मैट्रिक्स का नाम होगा A, इसका नाम x इक्वल, इसका नाम B होगा। x यहीं पर रहेगा, A इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, साथ में आ जाएगा B। इक्वेशन नंबर 1। अब पहले हमने A इन्वर्स निकालना है, उसके लिए आपको पता है पहले डिटर्मिनेंट होगा, फिर एडजॉइंट होगा, फिर इन्वर्स होगा। पहले डिटर्मिनेंट निकालें, A डिटर्मिनेंट लिखेंगे 3 5 2 -1। डिटर्मिनेंट सीखा हुआ है, 3 मल्टीप्लाई होगा -1 के साथ, माइनस खुद से लगाएंगे, 5 मल्टीप्लाई होगा 2 के साथ। तरतीब आपने यही रखनी है वरना आपका जवाब गलत आ सकता है। इसको मल्टीप्लाई करें -3, इसको मल्टीप्लाई करें -10। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो आ जाएगा -13। अब बारी है एडजॉइंट की। एडजॉइंट लेंगे A का, उसके लिए आपने इन दो की जगह तब्दील करनी है, -1 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और इन दो का साइन चेंज करना है, +2 -2 हो जाएगा, +5 -5 हो जाएगा। अब अगला स्टेप हमारे पास है इन्वर्स का। इन्वर्स के लिए आपको पता है डिवाइड में रखते हैं डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई में रखते हैं एडजॉइंट। तो अब हम इस स्टेप को फिल करेंगे। A इन्वर्स है, डिटर्मिनेंट हमारे पास जवाब आया था -13, और एडजॉइंट का जवाब हम यहाँ लिखेंगे जो था कि -1 था, -2 -5 और +3। इसको हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1 जो हमने बनाई थी अभी। इक्वेशन क्या थी, x = A इन्वर्स B। वैल्यू पुट कर लें। A इन्वर्स की जगह पर ये सारा आ जाएगा जो लिखा हुआ है, 1/-13 -1 -5 -2 और 3, और B की जगह पर आ जाएगा B की रकम जो हमने यहाँ लिखी हुई थी कि B की रकम ये वाली है 7 16 की, तो यह आ जाएगा 7 और 16। अब बारी है इनको मल्टीप्लाई करने की, तो इनको मल्टीप्लाई कर लें। -1 होगा 7 के साथ, प्लस हम खुद से लगाएंगे, -2 होगा 16 के साथ, -5 होगा 7 के साथ, प्लस खुद से लगाएंगे, और 3 होगा 16 के साथ। -1/13 ये आ जाएगा -7 और -32, ये हो जाएगा -35 प्लस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 48 आएगा। अब हमने को सॉल्व करना है। x = अब जो -13 है ये दोनों से डिवाइड होगा, -39 से भी -13 डिवाइड होगा, और 13 से भी -13 डिवाइड होगा। कैंसिल कर लें, माइनस को माइनस से कैंसिल करेंगे, 13 1 ज़ार 13 3 ज़ार, और 13 को 13 से काट देंगे, ये माइनस रह जाएगा। आंसर आ जाएगा 3 और नीचे आ जाएगा -1। ठीक है, इस x का मतलब क्या है, जो x लिखा हुआ है आपने सवाल में देखा है, इसका मतलब है x और y। जगह 3 -1, x का मतलब हो जाएगा 3 और y का मतलब होगा -1। जब इसका सॉल्यूशन सेट निकालेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट के अंदर उसका नंबर लिखेंगे, पहले आंसर लिखेंगे x का, फिर लिखेंगे y का। हमेशा पहले आंसर x का लिखें, बाद में y का लिखें, वरना गलत हो जाएगा। ओके, अभी हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें पहले हम मैट्रिक्स बनाएंगे। तरीका आपने सीखा हुआ है,
इसके साथ 1 है, 1 लगाएं, ये 2 है, ये -2 है, ये 7 है, और हम लेते हैं x और y, और साथ में हमारे पास इक्वल के बाद 9 और -4 है। ठीक है, इसका नाम होगा a, इसका नाम होगा x और इसका नाम होगा b। x यहीं पे रहेगा, a जो इधर है वो इस साइड पे राइट साइड पर आके इन्वर्स हो जाएगा, a इन्वर्स b। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे हम लोग। अब हमने निकालना है a इन्वर्स। तरतीब आपको पता है, पहले डिटर्मिनेंट a होगा, फिर एडजॉइंट a होगा और फिर इन्वर्स a होगा। पहले डिटर्मिनेंट निकाल लें, 1 -2 2 और 7 रकम उतार ली है। डिटर्मिनेंट निकालने का तरीका का सीखा हुआ है आपने, पहले इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 7 से, माइनस खुद से लगाएंगे और 2 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो इनको मल्टीप्लाई किया, 7 आ गया, माइनस माइनस प्लस आ गया, 2 2 ज़ार 4, और जब हम इनको प्लस कर लेंगे तो 11 आंसर आ जाएगा। अब बारी है एडजॉइंट ए की। जब एडजॉइंट ए लेना है तो हम क्या करते हैं कि इन दो की जगह चेंज कर देते हैं। जिन दो को पहले मल्टीप्लाई किया था ना, उन्हीं दो की जगह चेंज करते हैं। 7 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा, और इन दो के साइन चेंज करते हैं। ये -2 है, +2 हो जाएगा, ये +2 है, ये -2 हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने निकालना है ए इनवर्स। ए इनवर्स का फार्मूला हमने क्या सीखा हुआ है कि डिवाइड में लिखते हैं डिटर्मिनेंट को और मल्टीप्लाई में लिखते हैं एडजॉइंट को। वैल्यूज पुट कर लें। 1 ओवर डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू है वो है 11 और एडजॉइंट की वैल्यू है 7 -2 2 और 1। अब हमने इसको करना है पुट इन इक्वेशन 1। इसको इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। इक्वेशन 1 को एक बार उतार लेते हैं, वो लिखी हुई थी x = a इनवर्स b। ठीक है, x यहीं पर रहेगा। a इनवर्स की वैल्यू जो हमने पिछले स्टेप में उतारी है वो थी 1 ओवर 11, 7 -2 2 और 1, और b थी। b की वैल्यू हमारे पास कितनी है, 9 और -4। अब हमने क्या करना है, 1 ओवर 11 है, इन दो को मल्टीप्लाई करना है। ये नंबर इससे मल्टीप्लाई होगा, प्लस लगा के 2 इससे मल्टीप्लाई होगा। 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 को -4 से मल्टीप्लाई करेंगे। -2 को 9 से करेंगे और 1 को -4 से करेंगे। 1 ओवर 11, 7 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे 63, इन दो को मल्टीप्लाई करेंगे -18, प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, 4 2 ज़ार 8, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 4 1 ज़ार 4। x = 1 ओवर 11, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 55। इनको ऐड करेंगे तो आ जाएगा -22, और जो 11 है दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 55 ओवर 11 हो जाएगा और -22 ओवर 11 हो जाएगा। अब इसी कटिंग करते हैं, इसका आंसर निकालते हैं। 11 को काटा, इसके साथ 5 आ गया, और 11 को 22 से काटा तो फिर -2 आ गया। इस x की वैल्यू आपको पता है, अपने सवाल में देखी हुई है। जो x की वैल्यू है वो दी हुई है, ये x है, x ओवर y ये वाला, तो हम वो उतार लेंगे। यहाँ पे x की जगह पे आ जाएगा x और y, बाकी सारा हम वैसे उतार लेंगे। ठीक है, अब x का आंसर कितना आ जाएगा 5, और y का आंसर कितना होगा -2 -2। और अगर सॉल्यूशन सेट लिखना चाहें तो हम लिखेंगे इसको ऐसे ब्रैकेट्स लगाकर, पहले x का आंसर और फिर y का। हमेशा x का जवाब पहले होगा, y का जवाब बाद में होगा। ओके, हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें भी पहले मैट्रिक्स बनाएंगे। आपको तरीका सीखा हुआ है, 3 1 2 और -2 आ जाएगा, 3 1 2 और -2। ठीक है, और क्योंकि रकम हम x और y की यूज़ कर रहे हैं तो वो आ जाएगी, साथ में इक्वल के बाद 2 और -2 है वो आ जाएगा। ठीक है, इसका नाम a है, इसका नाम x है, इक्वल टू है, उसका नाम b है। x यहीं पे रहेगा, a इधर आके इन्वर्स हो जाएगा, साथ में आ जाएगा b। इसका नाम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। ठीक है, अब हमने अगला स्टेप ये करना है, a इन्वर्स फाइंड करना है। a इन्वर्स फाइंड करने का फर्स्ट स्टेप होता है कि पहले डिटर्मिनेंट निकालेंगे, फिर एडजॉइंट निकालेंगे और फिर इन्वर्स निकालेंगे। तो पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं। वो कैसे होगा, रकम उतार लें, 3 2 1 और -2। ठीक है, और डिटर्मिनेंट लें, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करें, माइनस लगाएं, 1 को 2 से मल्टीप्लाई करें, तो हमारा आंसर आ जाएगा -6 और -2, और जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा। अगला स्टेप हमारे पास होता है एडजॉइंट का। एडजॉइंट निकालेंगे a का। वो कैसे होता है, इन दो की अब जगह चेंज करते हैं, -2 ऊपर चला जाएगा, 3 नीचे आ जाएगा, और इन दो के साइन चेंज करते हैं, ये -2 और -1 हो जाएंगे।
ठीक है। अब बारी है इन्वर्स की। इन्वर्स का फार्मूला आपने सीखा हुआ है, डिवाइड में होता है डिटर्मिनेंट और मल्टीप्लाई में होता है एडजॉइंट, ठीक है। अब इसमें वैल्यूज़ पुट कर लें। डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आई थी हमारे पास -8 थी और एडजॉइंट की जो वैल्यू हमारे पास आई थी वो थी -2 -2 -1 और 3। अब हमने इसको पुट करना है इक्वेशन नंबर 1 में, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 थी हमारी x इज इक्वल टू a इनवर्स b, तो x यहीं पे रहेगा, a इनवर्स की जगह पर ये सारा आ जाएगा 1/-8 -2 -2 -1 और 3, और b की जगह पर आ जाएगा b की रकम जो कि थी 2 -2, ठीक है। अब हमने इनको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करना आपने 3.3 में, 4 में, 5 में, सभी में सीखा है। तो इस रो को हम इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर नीचे वाली रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। जब पहली रो ने कॉलम से मल्टीप्लाई होनी है तो पहला नंबर पहले से होगा प्लस दूसरा नंबर दूसरे से होगा। इस तरह से -1 2 से होगा, -1 2 से, और 3 होगा -2 से। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। -4 और ये वाला -2 था, ठीक है, तो ये हो जाएगा +4 और ये हो गया -2 और -6। सॉल्व करते हैं, सो कितना आंसर आएगा 1/-8। सॉल्व करेंगे, 0 सॉल्व करेंगे तो -8 आ जाएगा। अब बारी है कटिंग करने की। -8 जो है वो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, 0 से भी -8 डिवाइड हो जाएगा और -8 से भी -8 डिवाइड हो जाएगा। अब इसकी हम कटिंग करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे, 0 आ जाएगा, माइनस माइनस से कैंसिल होगा, 8 से कैंसिल होगा, 1 आंसर आ जाएगा। अब इस x का मतलब सवाल में था x और y, सवाल में आप टॉप पे देख सकते हैं, वहाँ पर इसका मतलब था x और y, नीचे आ जाएगा 0 और 1, तो यानी कि x का आंसर आ गया हमारे पास 0 और y का आंसर आ गया 1। और अगर आप चाहते हैं कि आप सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिखें जो सही तरीका लिखने का, तो पहले आप ब्रैकेट्स लगाएंगे, ब्रैकेट लगाने के बाद पहले x का आंसर आएगा और फिर y का आंसर आएगा। क्वेश्चंस आपके सारे हो चुके हैं और अब आपने ये देखना है कि 3.6 में, ये 3.6 है, इसमें जो पहली वाला ये वाला सवाल है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ये बहुत कम आते हैं पेपर के अंदर ना, आएंगे, आ सकते हैं, तैयार भी आप करेंगे, लेकिन इनके आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। मेन लॉन्ग क्वेश्चन पूरे चैप्टर के अंदर यही दो हैं, ठीक है। तो अच्छे से आप उसको तैयार करेंगे। इस वीडियो में आप ये कर चुके हैं, नेक्स्ट वीडियो में आप ये वाला करेंगे। इनके नोट्स तैयार करें, इनकी प्रैक्टिस करें और इसको बोर्ड पेपरों के लिहाज से तैयार करें। इसको ये टेस्ट ना तैयार करें कि आपका स्कूल का टेस्ट है या आप वैसे रैंडमली पढ़ रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, ये ना सोचें। आप ये सोचें कि आज आप बोर्ड ही की तैयारी कर रहे हैं। अगर बोर्ड की तैयारी आप अभी से कर लेंगे तो इंशाल्लाह लास्ट डेज में आपको बहुत आसानी रहेगी। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।